ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। भागवत का तीसरा स्कंद चल रहा है और आज हम दूसरे अध्याय के बारे में, दूसरा अध्याय तो हो गया, तीसरे अध्याय के भगवत लीला चरित्रों का वर्णन, उसकी चर्चा करेंगे। तो हमने सोचा है कि सोम, मंगल और गुरु, शुक्र, ये 4 दिन भागवत का सत्संग करेंगे और बुधवार और शनिवार को किसी साधक के जो प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय तीसरा। उसके पहले भगवान को मंगलाचरण रूप में प्रार्थना कर लेते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः अर्थोऽस्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। तो हमने देखा था कि भगवान ने वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्व्ययं विभुः, भगवान ने वित्त का सदुपयोग करने के लिए गो यज्ञ करवाया और मूसलाधार वर्षा जब इंद्र ने बरसाई तब उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं कि हे विदुर जी, हे भद्र। भद्र का मतलब है शुभ, शुभ स्वरूप। भद्र का मतलब देखो विदुर जी कैसे हैं, तो उसको संबोधन दिया है हे भद्र, हे शुभ स्वरूप, जिसमें कोई अशुभ अशुद्ध तत्व का प्राबल्य बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे परम भक्त आत्मरत श्री विदुर जी है, इसलिए उसको कहा हे भद्र, जिसका दर्शन करने मात्र से शुभ होता है, जिसका चरण स्पर्श करने से शुभ होता है, जिसका स्मरण करने से शुभ होता है, जिसका सत्संग करने से शुभ होता है, ऐसे परम भक्त को भद्र कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं हे भद्र विदुर जी, आप सुनो मेरी बात। क्या कहा? गोत्र लीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुग्रहणता। भगवान ने करुणावश गोत्र लीलात माने खेल ही खेल में, छत्ते के समान, जैसे छाता हम उठा लेते हैं ऐसे छत्ते के समान गोवर्धन को उठा लिया और अति विह्वल, अत्यंत घबराए हुए व्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। इसके अंदर गोवर्धन के नीचे सबको सम्मिलित करके बारिश और ये फ्लड जो आ रहा था, पूर्व सुनामी से कह लो, तो उसमें सबकी रक्षा की। हे विदुर जी,
ये सारी बातें जब याद आती है, भाव विभोर होकर उद्धव जी बता रहे हैं कि ये सारी बातें जब याद आती है तो मन भर जाता है, भगवान के विरह की सहन नहीं होती। तो इस तरह से तृतीय अध्याय खत्म करके चतुर्थ अध्याय में भगवत लीला चरित्रों का आगे वर्णन करते हुए उद्धव जी सुनाते हैं विदुर जी को कि इसके बाद श्री भगवान मथुरा चले गए। ये सब बातें हुई, इसके बाद मथुरा चले गए। मथुरा में भगवान के मामा कंस थे। जो कंस किसको कहते हैं इसकी व्याख्या यहाँ की गई है। कंस जो व्यक्ति देशमान, कालमान, वस्तुमान सबको काट कर अभिमान रूप बन जाता है उसको कंस कहते हैं। ये मान क्या है इसको समझ लो पहले। मान माने प्रमाण, मान माने नाप। जैसे हम कहते हैं ना मानांक, जिसको इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। जैसे अभी 40 डिग्री तापमान है, ताप का मान, ताप का प्रमाण, ताप कितना है, गर्मी कितनी है, तो तापमान है 40 डिग्री। तो जैसे ताप का मान होता है, उसका प्रमाण होता है, उसी तरह कालमान, स्थलमान माने देशमान और वस्तुमान सबका नाप जो भूल जाता है, मतलब कि विवेक जो चूक जाता है और अभिमानी बन जाता है, अभितमान, बस मैं ही हूँ और मेरे सिवा कौन समर्थ है जो मेरा सामना कर सके, ऐसे अभिमान से जो भर जाता है, मैं करता जो रहता है, उसको कहते हैं कंस। तो सबको काटकर, वस्तुमान, कालमान और देशमान को काटकर, मतलब उसको इग्नोर करके, उसकी उपेक्षा करके, क्योंकि देखो महाराज, देश का भी प्रभाव होता है, समय का भी प्रभाव होता है। देश माने स्थान, स्थान का प्रभाव होता है, समय का भी प्रभाव होता है और वस्तु का भी प्रभाव होता है। जिस प्रकार के स्थान में हम रहेंगे उस प्रकार के वहाँ के परमाणु हमारे मानस पर, हमारे हृदय पर असर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्रवण अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए कावड़ में बिठाकर कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे और माता पिता का हर तरह से ख्याल रखते थे, खाने का, पीने का, आराम का, सब तरह का। बार बार उसकी सेवा करते, जब उसको थकान लगती तो कोई पेड़ की छांव में विश्राम करते, उसके लिए पानी लाते, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते, सब बहुत चाव से। और फिर भी इतने अहोभाव से भरे थे कि हम धन्य है, हमें अपने माता पिता की सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है। अपने आप को धन्य मानते थे सेवा के कारण। वही श्रवण एक ऐसी जगह से गुजरे, पता नहीं सत्य है या मिथ्या है, लेकिन हमने सुना है कि स्थान का नाम हम भूल गए, फिर भी अगर याद आएगा तो कह देंगे। उस स्थान से गुजरे और वहाँ रुके तो उसने अपने माता पिता से उसका बदला मांगा कि हमने इतनी सेवा की है, अब आप हमारा ऋण कब चुकाओगे? आप तो अंधे हो, बूढ़े हो गए हो, हम आपकी सेवा मुफ्त में क्यों करें? ऐसा विचार उसको आ गया। ये कहा नहीं, उसने कहकर माता पिता का दिल तो नहीं दुखाया, लेकिन ऐसा विचार आ गया। अचानक उसे याद आया, अरे मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? तो देखा कि ये शायद इस धरती का, इस स्थान का प्रभाव है। तुरंत वहां से कावड़ उठाकर आगे चल दिए। हाँ, उस स्थान का नाम हमने सुना है, पता नहीं सत्य है मिथ्या है, मेरठ। मेरठ के आसपास की कोई भूमि ऐसी रही होगी जहाँ ऐसे स्वार्थ के परमाणु थे और वहाँ उसको अपना स्वार्थ याद आ गया। तो महाराज, स्थान का भी प्रभाव होता है। उसी तरह जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के परिसर में प्रवेश करते ही हमें थोड़ी बहुत, चाहे कितना भी उत्पात हो, लेकिन शांति का अनुभव होता है। जब मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं तो शांति का अनुभव होता है। मंदिर के गर्भगृह में या प्रार्थना खंड में प्रवेश करते हैं तो और शांति का अनुभव होता है। और जब शिव जी के मंदिर में तो अंदर जाने की भी अनुमति कहीं कहीं होती है, तो शिव जी के गर्भगृह में जाकर जब शिवलिंग के सामने बैठकर हम माथा झुकाते हैं, सर झुकाते हैं और शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, तब परम शांति का अनुभव होता है महाराज। ये स्थान का महत्व है। वहाँ श्री भगवान के शिव जी महाराज के कृपा के परमाणु, अनुग्रह के परमाणु, सभी भक्त तो वहाँ जाकर कोई
बुरा तो सोचता नहीं, वहाँ जाकर सब अच्छा ही सोचते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हर्ष से, खुशी से, आनंद से, शांति से, संतोष से भर जाते हैं। तो वहाँ के परमाणु ऐसे ही असर करते हैं। और शराब खाने में जाओ आप तो ख्वामखा ही आपको उत्पात होने लगेगा, क्रोध का आविर्भाव होने लगेगा। उसी तरह वेश्यालय में जाओ तो काम का आविर्भाव होने लगेगा। तो स्थान का बड़ा महत्व होता है और उन सभी स्थानों को समय का भी प्रभाव होता है। जैसे कहते हैं कि सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में आप उठकर अगर ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि करो, या तो साधना करो, भक्ति करो, या ज्ञान निष्ठा में निष्ठ होने के लिए अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय करो, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। ये ब्राह्म मुहूर्त है, ब्रह्म से मिलने का मुहूर्त है उस समय। और कोई कंपटीशन में अगर हिस्सा लेना है या तो इलेक्शन में खड़े होना है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं अभिजीत मुहूर्त में, दोपहर के 12 बजे से थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, इसको कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। वो आएगी बात, तब इसकी चर्चा करेंगे। तो ये विजय मुहूर्त माना जाता है, अभिजीत मुहूर्त। तो इस तरह से स्थान का भी और काल का भी महत्व होता है, वस्तु का भी महत्व होता है। शुभ वस्तु हम अपने घर में रखते हैं, अशुभ वस्तु, टूटा फूटा कबाड़ सामान हम अपने सामने, अपने घर में या घर के सामने नहीं रखते हैं, उसको निकाल बाहर करते हैं। दर्पण टूट गया तो उसको फेंक देते हैं, उसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसके वाइब्रेशन ठीक नहीं होते वस्तुओं के। उसी तरह जो शुभ वस्तुएं हैं उसको रखते हैं, जैसे कुंभ रखते हैं, तुलसी पत्ता, तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा अपने आंगन में हम लगाते हैं। तो इसी तरह से वस्तु बनाते हैं, जैसे स्वस्तिक बनाते हैं, शंख बनाते हैं, श्री लाभ, श्री शुभ लिखते हैं, और ये सब वस्तुएं भी शुभ मानी जाती है। तो इसको इग्नोर करके, इसकी उपेक्षा करके जो अभिमान से भरा रहता है, अरे मुझे क्या होने वाला है, मुझे कौन कुछ कर सकता है, उसी का नाम है कंस। तो कहते हैं कि भगवान मथुरा गए, मथुरा में उसके मामा कंस थे, जो देशमान, कालमान, वस्तुमान सबको काट कर अभिमान रूप बन गया था, इसीलिए उसका नाम कंस था। मामा कंस ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे और चाहते थे कि असुरों द्वारा श्री कृष्ण को मरवा डाले। तो मल बल रखे थे, पागल हाथी भी रखा था, जब कृष्ण आए तो उसको मार दे, लेकिन सबको मारकर भगवान बच जाते, सबको मार देते। असुरों को मारकर कृष्ण ऐसे उछले कि मंच पर चढ़ गए। उनको अपने समीप देखकर डर के मारे कंस की धड़कनें बंद हो गई और वह निष्प्राण होकर गिर पड़ा। फिर भगवान गुरुगृह गए पाठशाला में पढ़ने के लिए। मनुष्य अवतार में आए हैं ना, तो सभी मनुष्य की लीलाएं करेंगे, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है। फिर भी अगर मानव शरीर धारण किया है तो मानव जैसी सब लीला भगवान करते हैं आदर्श स्थापित करने के लिए। गीता जी में भी भगवान ने कहा कि मुझे क्या करना है, क्या प्राप्त करना मेरे लिए बाकी रह गया है। अगर मैं कुछ न करूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन गलत उदाहरण पेश होगा, लोग मेरा अनुसरण करके निठल्ले हो जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, फिर भी अपना कर्तव्य मैं करता रहता हूँ। इसी तरह यहाँ भी भगवान मथुरा में कंस का उद्धार करके फिर गुरुगृह जाकर भगवान ने अध्ययन की लीला की, पढ़ने की लीला की, और फिर रुक्मणी तथा अन्य 7 पटरानियों से विवाह भी किया। यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं, विस्तार से 10वें स्कंद में और आगे भी कई जगह ये बातें आएगी। भौमासुर के कैद से छुड़ाई हुई राजकन्याओं के साथ भी भगवान ने विवाह किया। श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी भारी संतान परंपरा चली, लाखों में यादव प्रकट हो गए। श्री कृष्ण की बड़ी भारी संतान परंपरा चली। उन्होंने काल, यवन आदि राक्षसों को मारकर, मतलब उसका उद्धार कर, कुरुक्षेत्र में पांडव कौरव सेना को भी भस्मसात करवाया, युधिष्ठिर को राजा बनाया, परीक्षित जी की रक्षा की गर्भ में जाकर भी और बाद में भी। विदुर जी, आपसे श्री कृष्ण की क्या क्या चर्चा करें महाराज, इतनी लीलाएं, पग पग पर उसकी लीलाएं इतनी मनोहर है कि हमें सुनते हुए तृप्ति ही नहीं हो रही है, सुनाते हुए भी तृप्ति नहीं हो रही है। तो कहते वे तो श्री निकेतन चात्मना थे, माने उसका अंग अंग, रोम रोम श्री निकेतन था, सौंदर्य से भरपूर था, ऐश्वर्य से भरपूर था। उन्होंने सबको आनंदित किया।
गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायते। इतना सब कुछ भोग करने के बाद उसको गृहस्थी से विराग हो गया, माने कर लिया, उन्होंने गृहस्थी से विराग कर लिया। ये भी लीला है, समझ लो महाराज। देखो, उन्होंने अपनी गृहस्थी से वैराग्य कर लिया। क्यों? 16,000 महल, इतनी रानियां और इतनी सुंदर सुंदर रानियां, इतने पुत्र, इतना प्रभाव, इतना सामर्थ्य, इतना ऐश्वर्य, फिर भी गृहस्थी से उन्होंने वैराग्य कर लिया। तब उनके भक्त को सोचना चाहिए कि हमारे हाथ में तो है ही क्या, हम तो भाग्य के खिलौने मात्र है और भोग भी हमें भाग्य से ही मिलता है। अगर उसमें फंसे रहेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। तो महाराज हमारे शास्त्रों में इसीलिए ये विभाग दिया गया। अगर कोई अपने आप नहीं जाग पाता तो नियम बना दिया कि भाई इतना समय तक ये करो, इतना समय तक ये करो। जैसे जीवन के शुरुआत के वर्षों में 1/4 लाइफ, चतुर्थांश भाग में, माने कि 100 वर्ष की आयु समझ लो तो 25 वर्ष, आजकल आयु 80 की समझ लो तो 20-22 साल अध्ययन करो, सभी लौकिक विद्याओं की प्राप्ति करो। और फिर अगर गृहस्थी में जाने का मन नहीं है, पूर्व का कुछ किया धरा साथ में लेकर आए हैं, पुण्य पके हैं, तो सीधा आप वैराग्य धारण कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कामना, कोई वासना, कोई प्राप्ति की इच्छा, कोई अपेक्षा रह गई है तो फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। शास्त्र ने भी कहा है कि प्रजातंतु माँ विच्छेद, प्रजातंतु का विच्छेद मत करो। गृहस्थाश्रम में जाकर अपनी संतति को, अपने प्रजातंतु को विस्तार करो, संतति पैदा करके गृहस्थी चलाओ, खूब पैसे कमाओ और अपने लिए जो भी उपयोग में आता है उसके सिवा समाज की सेवा में लगाओ, दान करो और समाज सेवा में उसको लगाओ, ताकि सबका, समाज का हित हो जाए। तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम, इसके बाद गृहस्थाश्रम। अब गृहस्थ हो गए 50 साल या 51-52 साल समझ लो हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, उसका भी ब्याह हो गया, उन्होंने भी धंधा व्यवसाय नौकरी संभाल लिया। अब आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई, अब आप मात्र भगवान की भक्ति करो। अपनी वासना, इतने दिनों तक गृहस्थाश्रम भोगते भोगते आदत जो हो गई है भोग की, उसको निवृत्त करने के लिए अब संयम का जीवन जियो, वानप्रस्थ हो जाओ, घर में रहो, चाहे वन में चले जाओ, चाहे तीर्थ यात्रा में बैठकर कहीं कोई आश्रम में जाकर भक्ति करो, भगवान की उपासना करो और अपने आप को तपाओ, सभी सुविधाओं, सभी कंफर्ट से अपने आप को मुक्त करके स्वतंत्र हो जाओ। सबसे पहली मुक्ति तो यहीं पर हो जाती है, सभी कंफर्ट से मुक्त होना। मुझे ये चाहिए, इसके बगैर मेरा कैसे चलेगा, कुछ नहीं चाहिए, जो है सो है, ठीक है, उससे हमारा निभ जाता है। अगर धरती पर हमें नींद आ जाती है तो पलंग की क्या आवश्यकता है। अगर अंजलि भरकर पानी पिया जा सकता है तो बर्तन क्यों साथ में लेकर घूमें। ऐसी सोच को डेवलप करो ताकि सभी आवश्यकताओं से, सभी जरूरतों से हम मुक्त हो जाए। हमारे गुरुजी कहते हैं संन्यास का मतलब वस्तुओं का त्याग कर देना नहीं है, वस्तुओं की आवश्यकता से, उसकी जरूरतों से मुक्त हो जाने का नाम संन्यास है। तो जो बाद में संन्यास आश्रम आने वाला है उसकी प्रैक्टिस यहाँ वानप्रस्थाश्रम में हो जाती है। और फिर 60 साल हो गए, 80 की उम्र है तो 60 साल हो गए, 20 और 20 60 साल हो गए तो आप संन्यास्त हो जाओ। सब कुछ त्याग कर, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा का त्याग करके सन्यासी जीवन जियो। ये आदर्श है महाराज। तो इस आदर्श को प्रस्थापित करने के लिए इतनी सुविधा, इतना ऐश्वर्य, इतनी रानियां, इतने महल, इतना सामर्थ्य होते हुए भी भगवान ने गृहस्थी से वैराग्य कर लिया। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा जीवन वास्तव में भगवान की हर एक लीला हमारे लिए आदर्श है और उसमें से जो सीख मिलती है उसका हमें अनुसरण करना है। भगवान ने जो किया वह नहीं करना है, भगवान ने जो कहा है वह करना है। उसने जो किया उसके पीछे क्या हेतु है वह हमें ध्यान में रखना है। भगवान ने भी अगर वैराग्य कर लिया तो हमारे हाथ में तो क्या है, हम तो किस्मत के खिलौने मात्र है, भोग भी हमें किस्मत से मिलता है। फिर भी अगर वासना को प्रवृत्त करते रहेंगे और आसक्त रहेंगे विषयों की वासना के पीछे,
गृहस्थी में ही पड़े रहेंगे मरते दम तक, तो क्या दशा होने वाली है, माया हमारा क्या हाल करेगी। ये भक्तों को, भगवान के भक्तों को सोचना चाहिए। तो उसने भी ये कर लिया। तो कहते हैं कि दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। ये भोग सामग्रियां सब ईश्वर के ही अधीन है। ईश्वर माने परमात्मा, भगवान कह लो या दैव कह लो, भाग्य कह लो। दैव माने नसीब, हमारे कर्मों का फल है। तो ये भोग सामग्रियां जो हमें अभी मिल रही है, जो सुविधा मिल रही है, जो अनुकूलता प्राप्त है, ये हमारे भाग्य का खेल है, हमारे प्रारब्ध का खेल है। उसके हिसाब से, हमारे कर्मों के फल के हिसाब से ईश्वर हमें प्रदान करता है, उसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, जो जो जब जब जहाँ जहाँ मिलना होता है वह वह वहाँ वहाँ तब तब ही मिलता है, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी कहीं पर भी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ईश्वर के अधीन है और जीव स्वयं भी उन्हीं के अधीन है, हम स्वयं भी उन्हीं के अधीन है। हमारी क्या चलती है, हमारी मनमानी अगर चलती तो आज तक चल गई होती। कभी हम अपनी मनमानी नहीं होती, फिर भी हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं, यही तो दुख का कारण है। तो जीव स्वयं भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही इनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग द्वारा उनका अनुसरण करने वाले भक्त उन भोग सामग्रियों पर विश्वास कैसे करे, विश्रम्भेत, उस पर कैसे विश्वास करे कि ये भोग सामग्रियां हमें खुशी या आनंद प्रदान करेगी या मिलती ही रहेगी, कैसे इसके ऊपर भरोसा करें। तो हमें सोचना चाहिए, अगर दुख आए तो भी सोचना चाहिए कि सुख नहीं रहा तो दुख कब तक रहेगा, ये भी तो आए जाएगा। बुलाने, दुख को हमने नहीं बुलाया तो सुख को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन बुलाए आया है तो बिन धकेले जाएगा भी, और बिन बुलाए सुख भी आएगा। तो ये सोचकर हमें परमात्मा में अपना मन लगाना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। हे विदुर जी, अभी उद्धव जी भगवान की बातें कर रहे हैं विदुर जी को। हे विदुर जी, भगवान ने संकल्प अनुसार, भगवान के संकल्प के अनुसार, फिर क्या हुआ ये बता रहे हैं कि भगवान के संकल्प के अनुसार, देखो महाराज, जो भी होता है ना ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। तो इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं एक बड़ा मुक्ति मंत्र, मैं तो इसको कहता हूँ, अगर इस मंत्र को कोई अपना ले तो अभी यहीं इसी समय वह मुक्त हो जाएगा। गुरुजी ने कहा है कि जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, जब भी है, योग्य है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की योजना के अनुसार है और ईश्वर स्वयं है। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक घटना के रूप में परमात्मा ही तो है। अरे मृत्यु के रूप में भी तो हरि ही आते हैं हरने के लिए, भगवान ही, हमारे इष्ट देव ही आ रहे हैं, और कौन हो सकता है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। द्वितीय द्वयम भयम भवति, जब दूसरा हम मान लेते हैं तभी भय रहता है। तो अगर हम ये मान ले कि जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, जब भी है, योग्य है, ईश्वर है, तो सभी भय से, सभी पराधीनता से, सभी दुख से, सभी समस्याओं से हमारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, जो है जैसा है योग्य है, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये अपेक्षा ही तो दुखी करती है। अरे हमारा भाई ऐसा है, हमारे बारे में ये सोचता है, ऐसा भाई होता है क्या, ये कलयुग का भाई है, तो ऐसा अगर अपेक्षा रखेंगे तो दुख होगा। हर वस्तु, हर चीज बदलती रहती है महाराज, हर क्षण। तो क्यों ना कोई बदलेगा, हर वस्तु बदल जाएगी, हमारी अपेक्षा के अनुसार कुछ रहने वाला नहीं है। अपेक्षा ही दुखी करती है। अगर हम स्वीकार कर ले कि जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, योग्य है, भगवान है, ईश्वर की योजना है, तो दुख ही होने का कोई कारण नहीं है। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि हे विदुर जी, भगवान के संकल्प के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार ब्राह्मणों ने यह शाप दे दिया कि यदु कुल का नाश हो जाएगा। उसके बच्चे खेल खेल में ऋषियों को मजाक करने के लिए पूछते हैं कि ये शाम को स्त्री बनाया, उसके पेट पर कपड़ा बांध कर कहा कि इसको बच्चा होगा, वो लड़का होगा या लड़की, अगर आप ज्ञानी हैं तो बता दीजिए। और वो ज्ञानी तो थे ही, उसने देखा समाधि में कि ये बच्चे लोग हमारा मजाक कर रहे हैं, तो उसने कहा उसमें जो भी है आपके कुल का नाश करने वाला है। तो उसमें से मुसल निकला और फिर
कैसे पूरे यदुवंश का नाश हुआ, इसकी कथा भी आगे आएगी। तो कहा कि भगवान की योजना के अनुसार, भगवान के संकल्प के अनुसार ब्राह्मणों ने यह शाप दे दिया कि यदुकुल का नाश हो जाएगा। देखो, जब सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया कि असुर योनि में जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो, हमारा तिरस्कार कर रहे हो, संतों का तिरस्कार कर रहे हो, वैकुंठ में रहने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तो भगवान आकर कहते क्षमा मांगकर कि आप चिंता मत करो, आपने जो किया अच्छा किया, ये मेरा ही संकल्प था, मेरे ही संकल्प की प्रेरणा से आपके हृदय में यह भावना शाप देने की जगी और उसका वर्तन आपको अपमानजनक लगा। उसका वर्तन भी इसीलिए हुआ कि उसके अंतःकरण में बैठकर भी मैंने उसको प्रेरित किया कि बजाओ अपनी ड्यूटी, रोको इन महात्माओं को, करो तिरस्कार इसका। तो ये सब ईश्वर की योजना के अनुसार ही होता रहता है। तो यहाँ ब्राह्मणों में और उसके बच्चों के अंतःकरण में बैठे हुए अंतरात्मा रूप परमात्मा ने ही उसको प्रेरित किया और यदुकुल का नाश होने का उसको शाप मिला। तब सभी यदुवंशी जब पता चला कि ये होने वाला है तो बताया भगवान ने कि देखो अब बड़ा प्रलय होने वाला है, धरती हिलडुल रही है, अपशुगन हो रहे हैं, तो चलो हम प्रभास क्षेत्र में जाकर कोई धर्म कार्य करें। तो सब प्रभा क्षेत्र में गए और धर्म कार्य करने लगे, मतलब यज्ञ याग किया, दान दक्षिणा यदि, ब्रह्म भोज करवाया, वस्त्रदान किया, ऐसे सब पुण्य कार्य सभी यदुवंशियों ने मिलकर किए। इति तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे तृतीयोध्याय। यहाँ तीसरा अध्याय खत्म होता है। अथ चतुर्थोध्याय विदुर मैत्रेय मिलाप की भूमिका अब बना रहे हैं। तो कहते हैं कि अथ ते तदनुज्ञाता भक्त्वा पीत्वा च वारुणीम। इसके बाद क्या हुआ? उन लोगों ने ब्राह्मणों से आज्ञा मांगी कि भगवान अब हम भोजन कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा आप भोजन कर लो। उन्होंने तो केवल भोजन की आज्ञा दी थी, लेकिन तदनुज्ञाता भुंक्त्वा, भोजन के लिए ही आज्ञा मांगी थी और दी थी, किंतु वे अपने मन के फंदे में फंसकर वारुणी मदिरा पीने लगे। पित्वा च वारुणी, मन हुआ कि चलो मौज करते हैं, थोड़ा बढ़िया बढ़िया भोजन किया है, अच्छा वातावरण है, तो थोड़ी शराब भी पी ली जाए। वारुणी शराब पी ली। तो देखो महाराज, ऐसे पुण्य क्षेत्र में ऐसा दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए। वहाँ शराब पीना अलाउ नहीं होता है, मनाही होती है। कोई भी दुष्कर्म वहाँ नहीं किया। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्त रहकर धर्म कार्य किया जाता है और ऐसे ही वहाँ से जब तक हम निकले रहना होता है। तो उससे क्या होता है, वारुणी शराब से काम क्रोध की तरह प्रारंभ में तो उत्तेजना होती है, लेकिन बाद में शिथिलता आ जाती है। इस वारुणी माने शराब पीने से शुरू में तो हमें उत्तेजना होती है, लेकिन बाद में बड़ी शिथिलता आ जाती है। पवित्र प्रभास क्षेत्र में मदिरापान करने से तपो विभ्रंशित ज्ञान, यादवों का विवेक भ्रष्ट हो गया। दुरुक्तैर्मम प्रस्पुषु, और वे दुर्वचनों से एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे। मजाक किया, पहले मजाक शुरू हुआ शराब के नशे में, और मजाक मजाक में एक दूसरे को दुर्वचन कहने लगे, गाली गलौच होने लगा, और तब अपमान महसूस करते हुए सबको अत्यंत क्रोध से भर गया। देखो कलियुग का बेटा कौन है? दुरक्तो ही कलिमा धत्ते। कलियुग की माता है दुरक्ति। दुरक्ति माने दुर्वचन, दुरुक्ति उक्ति माने वचन। दुरुक्ति ये कलयुग की माँ है। अगर दुर्वचन बोले जाएंगे तो कलयुग व्याप्त हो जाएगा। जब कोई गाली गलौज करने लगता है तब उसमें से कलह रूप कली की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे को गाली देते तो क्या होता है? कलह होता है। कलह ही कली का नाम है। जहाँ कलह है वहाँ कली है। तो कलह रूप कली की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ यादवों ने परस्पर मर्मस्पर्शी दुर्वचन कहे और सबका चित्त विषम हो गया ऐसे दुर्वचन सुनकर। तो जैसे बांस के जंगल में हवा से दो बांस ऐसे टकराते हैं, घिसते हैं, तो उसमें से आग निकलती है। तो घर्षण से पैदा हुई आग पूरे वन को जलाकर खाक कर देती है। उसी तरह बांस के जंगल में जैसे एक दूसरे के घर्षण से होने वाली
आग से पूरा वन जल जाता है, वैसे ही यादवों के हृदय में आग भड़क उठी। दुर्वचनों को सुनकर सबके हृदय में आग भड़क उठी। भगवान अपनी माया की विचित्र गति देखकर एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए। देखा अपनी माया खेल दिखा रही है, तो भगवान शांत होकर एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए। अस्वस्थ माने पीपल का वृक्ष। उसको अस्वस्थ इसलिए कहते हैं कि वह कभी मरता नहीं है। उसको काट दो फिर से अंकुरित हो जाता है, 2 बूंदे पानी की मिल जाए फिर से अंकुरित हो जाता है, और सुंदर सुंदर उसके पत्ते होते हैं। तो ये वेद रुचाए जो कर्म कांड की है उसको संसार वृक्ष का पत्ता कहा गया है, और उसमें से संगीत निकलता, हवा चलती है तो अस्वस्थ वृक्ष के पत्तों में से मधुर आवाज आती है। तो ये अस्वस्थ वृक्ष के मूल में ऊर्ध्वमूल अधशाखम, अस्वस्थ वृक्ष माने संसार वृक्ष कैसा है, जिसकी शाखा ये संसार में फैली हुई है, उसका मूल ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व माने उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट कितना उत्कृष्ट? सर्वोत्कृष्ट। तो सर्वोत्कृष्ट तो भगवान है, भगवान ने ही इस जगत का रूप लिया हुआ है। तो अपने स्वरूप में बैठ गए। कहने का मतलब अस्वस्थ वृक्ष माने संसार वृक्ष, उसकी जड़ में माने ऊर्ध्वमूल परमात्मा स्वस्वरूप में बैठ गए। ऊर्ध्वमूल तो वह स्वयं है, परमात्मा स्वयं ही संसार बीज है। तो परमात्मा ने ही तो ये संसार का रूप लिया हुआ है। अधिष्ठान रूप परमात्मा के ऊपर ये संसार विवर्तमान हो रहा है। तो उसका मूल कहाँ पर है? मूल कारण तो परमात्मा है। तो वह अस्वस्थ वृक्ष के मूल में बैठ गए, माने स्वस्थ हो गए, स्वस्वरूप में स्थित हो गए परमात्मा, कृष्ण परमात्मा। आगे कहते हैं उद्धव जी की, हे विदुर जी, श्री भगवान मुझे पहले ही बद्रिकाश्रम जाने की बात कह चुके थे, लेकिन मैं उसका आशय समझ गया था कि अब ये लीला संवरण करने वाले हैं, तो और अब कुल संहार भी होने वाला है। फिर भी हमारे कुल का माने उद्धव जी स्वयं यदुवंशी है, तो कुल संहार होने वाला है ये भी मैं समझ गया। मुझे बचाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम चले जाओ, लेकिन मैं भगवान का विरह सहन नहीं कर सकता था, उसका वियोग सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके पीछे पीछे चला आया। जहाँ वह बैठे थे वहाँ जाकर उसके चरणों में मैं बैठ गया। वहाँ देखा कि भगवान अपनी बाईं जांग अपनी दाहिनी पांव पर रख कर बैठे हैं। उसी समय वहाँ मैत्रेयी जी भी वहाँ आ गए। घूमते घूमते, महात्मा लोग तो बस तीर्थ स्थानों में घूमते रहते हैं, लोक कल्याण के लिए, उपदेश करने के लिए और भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए तीर्थ स्थानों में, पवित्र स्थानों में रहते हैं, घूमते रहते हैं। मैत्रेयी जी भी वहाँ आ गए। तो मैत्रेयी जी के सामने ही भगवान ने मुझसे कहा कि हे उद्धव, मैं जानता हूँ तुम ज्ञान चाहते हो, इसलिए मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हो। जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को दिया था उसी को श्रीमद् भागवतम कहते हैं, और वही मैं तुमको देता हूँ। माने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने उद्धव जी को भी दिया। जो सबसे पहले नारायण रूप से भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, वही ज्ञान, वही भागवतम यहाँ उद्धव जी को भी भगवान ने उपदेश के रूप में दिया। तब मैंने पूछा कि यदि आप मुझे तत्वज्ञान का अधिकारी समझते हैं तो बताइए कि मैं संसार से और उनके दुखों से कैसे पार हो जाऊं। तब भगवान ने कहा कि ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि समं नो गृहणाय भर्त्रः विदांजसाय वृजिनम तरेम। उद्धव जी भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, हे स्वामी, आपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने जो ब्रह्मा जी को बताया था, वह ज्ञान यदि हमें समझने योग्य हो और हम उसके अधिकारी है ऐसा आप समझ रहे हो, तो मुझे भी समझाइए, जिससे कि मैं इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। अंजसा, सुगमता से, सरलता से इस संसार दुख को, संसार सागर को मैं तर जाऊं।
अगर आप अधिकारी समझते हैं तो जो ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को दिया था वही ज्ञान आप मुझे भी बताइए। तब कमल नयन भगवान ने उस ज्ञान को सुनाना चाहा। तब उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, भगवान ने तो सुना दिया, अब उद्धव जी को विदुर जी मिले हैं, तो उद्धव जी पूछ रहे हैं कि विदुर जी, जो ज्ञान भगवान ने आपको सुनाया वह मुझे भी सुनना है, क्योंकि वहाँ विदुर जी तो थे नहीं, वो तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे। वह ज्ञान विदुर जी और मैत्रेय जी को श्री भगवान ने सुनाया था। तो उस ज्ञान के बारे में सुनकर विदुर जी की भी जिज्ञासा जाग गई कि अगर वह ज्ञान आप मुझे सुनाओ तो बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं चाहता हूँ, उस ज्ञान को सुनना चाहा। तब उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, भगवान ने स्वयं आपको याद करके ये कहा था कि आप इस ज्ञान को मैत्रेय जी से प्राप्त करोगे, मुझसे नहीं, क्योंकि सुनाने की वजह से मेरी स्थिति भी नहीं है, क्योंकि भगवान का विरह मुझे इतना व्यथित कर रहा है कि मैं सुनाने की स्थिति में भी नहीं हूँ, उपदेश सुनाने की स्थिति में। उपदेश तब सुनाया जाता है जब वक्ता स्वस्थ होता है। स्वस्थ माने शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, आरोग्य प्राप्त है, लेकिन मन उसका स्व में स्थित है, परमात्मा की स्मृति में रसा बसा अगर उसका मन है, कोई विषाद, कोई विरह, कोई दुख, कोई पीड़ा अगर उसके मन में नहीं है, प्रसन्नता पूर्वक भगवान की बात सुनानी चाहिए। तो कहा कि मैं अभी सुनाने की स्थिति में नहीं हूँ, और वैसे भी भगवान ने कहा था कि विदुर जी को यह ज्ञान मैत्रेय जी, आपका नाम लेकर याद करके बताया था कि हे मैत्रेय जी, आप इस ज्ञान को विदुर जी को बता देना, वह तीर्थ यात्रा में है। देखो भक्तों की चिंता भगवान कितनी करते हैं। विदुर जी वहाँ नहीं है, फिर भी उसको याद करके मैत्रेय जी को एक जिम्मेवारी सौंप दी जाती है कि यह ज्ञान आप मैत्रेय जी को भी बताना। मैं तो जा रहा हूँ लीला संवरण करके, अब इस ज्ञान को कौन बांटेगा, तो आप उसको सुना देना। क्योंकि उसको पता था कि उद्धव जी ये बात कह नहीं पाएंगे, उसके दिमाग पर भगवान के विरह की बहुत लंबे समय तक असर रहने वाली है। जब तक वह बद्रिका आश्रम नहीं चले जाएंगे, वहाँ जाकर ध्यान योग में लीन नहीं हो जाएंगे, तब तक उसका मन विरह से पीड़ित रहेगा। इसलिए कहा कि मैत्रेय जी के पास आप जाइए। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, यह ज्ञान आपको चाहिए तो आप मैत्रेय जी के पास जाइए। उसके बाद उद्धव जी वह रात यमुना पुलिन पर बिताते हैं और फिर बद्रीवन चले जाते हैं। तब राजा परीक्षित ने पूछा कि यदुवंशियों का संहार हो जाने के बाद सतु कथम वशिष्ठ उद्धवो यद्विरपि त्यज आकृतिम त्रदिशः। त्रिलोकीनाथ श्री हरि तक को अपना रूप छोड़ना पड़ा। देखो बहुत सुंदर प्रश्न उसके मन में आया है कि त्रिलोकीनाथ भगवान है, उसको भी अपना यह कृष्ण रूप छोड़ना पड़ा, नंद कुमार का रूप छोड़ना पड़ा, तो फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी, सभी यदुवंशियों में मुखिया थे उद्धव जी ही कैसे बचे रह गए? ये परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी को कि सब भगवान ने स्वयं अपना रूप त्याग दिया, तो उद्धव जी कैसे बच गए? तब सुखदेव जी ने कहा कि सिर्फ भगवान ने अपने कुल का उपसंहार करते समय सोचा कि जब मैं अपनी लीला संवरण कर लूंगा तब मेरा यह ज्ञान कहाँ रहेगा, कौन इसको संसार में फैलाएगा। देखो जैसे गृहस्थ में वंश परंपरा होती है ना, वंश परंपरा चलती है, किसका बेटा, इसके पिता कौन, इसके पिता, उसके दादा, उसके दादा, उसके पिता, कौन चलता रहता, वंश परंपरा चलती है। वैसे ज्ञानी महात्माओं में भी ज्ञान परंपरा चलती है कि ये किसका शिष्य है, इसके गुरु कौन, इसके गुरु कौन। गुरु का मतलब इसको ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा। तो इसको कहाँ से ज्ञान मिला, इसके ज्ञान गुरु कौन, इसके विद्या गुरु कौन, इसके दीक्षा गुरु कौन, ऐसा ज्ञान परंपरा महात्माओं में भी चलती है। तो भगवान ने स्वधाम गमन पूर्व सोचा कि मेरे इस ज्ञान के उत्तराधिकारी तो उद्धव जी ही है, उद्धव जी ही ऐसे है जो अधिकारी है, लायक है, क्योंकि वे मुझसे जरा भी अधिकार में कम नहीं है, बिल्कुल भगवान के जैसा ही उसका अधिकार है, अणु मात्र भी कम नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। उद्धव जी मुझसे अणु मात्र भी, अणुमापी मत न्यूनः, मुझसे कम नहीं है, क्योंकि वह
आत्मजयी है, उन्होंने अपने मन का विजय किया है महाराज। देखो, किसी युद्ध को जीत लेने वाला वीर कहलाता है, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है उसको महावीर कहते हैं। तो उद्धव जी ने अपने मन को जीता है, आत्मजय किया है, इसलिए वह महावीर है। हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं। मनोजवम मारुत तुल्यम, हवा की तरह उसकी गति है। कैसे है वह? महावीर है। हनुमान जी भी वह अखंड ब्रह्मचारी है, उसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया है। तो यहाँ पर भी उद्धव जी भी आत्मजयी है, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए हैं वह। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं पर रहेंगे, ऐसा भगवान ने सोचा लीला संवरण के वक्त। इसलिए उद्धव जी को उस सम्मेलन से बाकात रखा, अपने साथ रखा। संप्रदाय परंपरा में माना जाता है कि जैसे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, तो एक स्थायी मूर्ति होती है, ये बात हमने कल भी बोली थी, और एक उत्सव मूर्ति होती है जिसको उत्सव के दिनों में नगरचर्या के लिए, दर्शन के लिए घुमाया जाता है। तो भगवान स्थिर मूर्ति मान ली जाए तो उद्धव जी उसकी उत्सव मूर्ति है। इसलिए भगवान ने, देखो, व्रज में भी भगवान आए, व्रज से जब वापस यहाँ आ गए मथुरा, तो फिर वापस वह नहीं गए। जब उसे लगा कि गोपियों को थोड़ा आश्वासन मिलना चाहिए, माता पिता जो वहाँ पर है उसको भी आश्वासन मिलना चाहिए, तो उन्होंने अपनी चल मूर्ति, अपनी उत्सव मूर्ति उद्धव जी को वहाँ भेजा, क्योंकि उद्धव जी भगवान से लेश मात्र भी कम नहीं थे, न तो रूप में न तो गुण में। भगवान स्वयं परमात्मा थे, इसलिए सर्वसमर्थ थे। तो उद्धव जी भी उसी के अंश थे। वह भी देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य, माने अत्यंत विद्वान थे, अत्यंत भक्त थे, परम भक्त थे, परम सेवक थे, और भगवान के सचिव भी थे, और यादवों में प्रधान थे, मुख्य थे। तो ऐसे व्रज में भी भगवान ने उद्धव जी को ही भेजा था, क्योंकि ये भगवान की उत्सव मूर्ति माना जाता है। तो श्री कृष्ण के संकल्प के अनुसार लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए उद्धव जी इस धरा धाम पर रह गए। उन्हीं की आज्ञा अनुसार बद्रिकाश्रम जाकर समाधि योग द्वारा हरि जी का आराधन करने लगे। यदि कृष्ण चाहते तो वह अपना विग्रह भी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने अपने विग्रह का क्यों संवरण कर लिया? तो कहते हैं कि जो स्वरूप में स्थित ज्ञानी पुरुष उनको देखेंगे कि भगवान ने अपना शरीर बचाया है, तो वह भी अपना शरीर बचाने का प्रयत्न करेंगे। तो भगवान चाहते थे कि इस स्थूल देह का महात्म्य किसी महात्मा के मन में स्थापित न हो जाए। ये क्षुल्लक स्थूल देह तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाना चाहिए, इसलिए भगवान ने स्वयं अपना संवरण कर लिया। इस रूप और आकार का, नाम आकार का कोई खास महत्व नहीं है। मरण धर्मा देह को यदि श्री भगवान रख लेते तो दूसरे ज्ञानी भी भगवान के समान ही शरीर को रख लेना चाहते। तब शरीर के प्रति मोहित हो जाने से किसी को वैराग्य नहीं होता। अतः श्री भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए देहोत्सर्ग धीरों के लिए, धैर्यवर्धक भगवान का देहोत्सर्ग धीर पुरुषों के लिए, धी माने बुद्धि, बुद्धिमान पुरुषों के लिए, ज्ञानी पुरुषों के लिए धैर्यवर्धक उसका देहोत्सर्ग माना जाता है। इसलिए भगवान ने भी अपना देह त्याग कर दिया और उद्धव जी बद्रिका वन में जाकर योगाभ्यास से अपने आप को स्वस्थ करके भगवान के चिंतन में लग गए। यहाँ ये चौथा अध्याय भी समाप्त होता है। आगे की बातें हम कल बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।